हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, इससे पहले हमने HTML का ट्यूटोरियल हमने पढ़ा दिया है अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग HTML नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप लोग HTML पढ़िए और उसके बाद ये CSS ट्यूटोरियल को देखिए। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS। ठीक है, CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो इसका मैं नोट्स आपके इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और HTML वाला भी वीडियो के प्लेलिस्ट में मैं उसका ट्यूटोरियल उसका नोट्स मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, इस पर अगर आप लोग ने मेरा पिछले वीडियो HTML का सारा चीज़ प्लेलिस्ट में से पढ़ लिया है तो इसके बाद इस पर वीडियो पर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि CSS होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज CSS। ठीक है, व्हाट इज CSS, CSS क्या होता है। देखिए, CSS का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इसके बाद इसका फुल फॉर्म यही होता है जो कि मैंने HTML का फुल फॉर्म बताया था ही पहले, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, और ये आप लोग इसको भी आप याद कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर दिया हुआ है इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो CSS इज यूज टू डिजाइन एंड लेआउट वेब पेजेस। मतलब जो हमने लेआउट बनाया था जो कि HTML के थ्रू, उसको ये डिजाइन करने के लिए ये काम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज यूज्ड टू डिजाइन एंड लेआउट, मतलब उस लेआउट के डिजाइन करने के लिए करते हैं इस वेब पेज का। ठीक है, फिर कह रहा है इट इज कंट्रोल कलर्स फॉन्ट स्पेसिंग एंड पोजीशन ऑफ HTML एलिमेंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि ये कह रहा है कि जो हम लोग HTML में जो हम लोग कोई भी एलिमेंट्स बनाते थे या पैराग्राफ बनाते थे या H1 बनाते थे या हेडिंग बनाते थे, जो भी बनाते थे या फॉन्ट्स बनाते थे। ठीक है, जितना भी हम लोग प्रॉपर्टी उसमें यूज करते थे उसमें कलर देने का काम, फॉन्ट्स चेंज करने का काम, स्पेसिंग देने का काम, पोजीशन चेंज करने का काम, सारा चीज़ क्या करता है हमारा CSS करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि CSS क्या होता है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि CSS क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मकान बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको ईंट से या कंकड़ से उसको बनाते हैं। बनाने के बाद जब आप उसको पेंट करते हैं कि ये कलर ये ऐसा होना चाहिए, नीला होना चाहिए या रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, तो हमारा क्या होता है वो CSS का पार्ट होता है। और जो पहले आप ईंट कंकड़ से उस घर को तैयार किए हैं वो हमारा क्या होता है HTML होता है, जो कि उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, CSS का काम होता है कि किसी बटन का कलर चेंज करना होगा, कैसे बटन, मान लीजिए कोई बटन रेड होगा कि क्या होगा या उसका कलर क्या होगा, ये सारा चीज़ हमारा CSS करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए कि CSS क्या होता है। चलिए हम आपको चलते हैं आप एक वेबसाइट के ऊपर लेकर, तब आप लोग समझेंगे कि क्या होता है CSS। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर गूगल पर आऊँगा और एक मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं अमेजोन का वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कुछ अमेजोन का कुछ इस प्रकार से इसका वेबसाइट होता है। ठीक है, देखिए जितना ही सारा चीज़ आपको दिख रहा है ये कलर, ये किसके वजह से हुआ है CSS का। जितना भी इस पे स्टाइलिंग किया गया है ये सब सारा चीज़ क्या है हमारा CSS पार्ट है। ठीक है, और ये CSS सारा चीज़ हट जाएगा तो ये हमारा क्या बच जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो कि HTML हो जाएगा। ये जो भी आप कलर या इमेज लगाए हुए हैं ये सारा चीज़ क्या है CSS का पार्ट है। ठीक है, कि इसका कलर क्या होना चाहिए, जो भी ये टेक्स्ट लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हेडर बनाए हैं तो इसका कलर क्या होना चाहिए, फिर इसका कलर क्या होना चाहिए, सारा चीज़ जो भी इस पर स्टाइलिश किया गया है ये सारा चीज़ हमारा क्या है CSS का पार्ट होता है। ठीक है, देखिए फूटर कुछ इस प्रकार से है तो इसका कलर क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ हमारा CSS करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बटन के जो साइन इन बटन जो दिया हुआ है इसका कलर क्या है येलो है, तो येलो कलर देने का काम कौन करता है, हमारा CSS काम करता है। ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे CSS काम करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि CSS क्या होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग जानेंगे CSS के टाइप्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है, CSS का टाइप्स कितना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, CSS का यूज करने का मेथड 3 है, ठीक है, जो कि सबसे पहला होता है हमारा इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS क्या होता है, हम लोग जब VS कोड के ऊपर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनलाइन CSS क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटन डायरेक्टली इन द HTML टैग। मतलब कि इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि आप HTML के अंदर ही आप इनलाइन उसके डायरेक्टली HTML टैग के अंदर ही उसको स्टाइलिश कर सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी अपना देना होता है CSS का, आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इनलाइन का मतलब यही होता है। इंटरनल इंटरनल CSS क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग जब VS कोड पर जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। बट मैं आपको नोट्स में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग चलेंगे उस VS कोड के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिटन इन साइड स्टाइल टैग इन HTML टैग फाइल, ठीक है। मतलब कि जो HTML का जो फाइल बनाएंगे उसी में आप स्टाइल स्टाइल टैग के अंदर आप उसको स्टाइलिश कर सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल CSS, ठीक है। और एक्सटर्नल CSS क्या होता है, जो लिंक्ड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिंक्ड यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल। जैसे कि आप कोई फाइल CSS का अलग से फाइल बनाकर उसको HTML में अटैच करके और उसको यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल CSS। तो आई होप आप लोग समझ गए। देखिए, CSS प्रॉपर आपको 3 तरह से आप यूज कर सकते हैं। पहला, फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो चलिए हम लोग VS कोड के ऊपर चलते हैं, उसके बाद आप लोग समझेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेना है, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर एक फोल्डर बना ले, अपना फाइल बना लेना है, ठीक है। तो मैं index.html का मैं फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, index.html, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपना बेसिक्स कोड लिख लेना है, ठीक है। तो मैं बेसिक्स कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या चीज़, इनलाइन CSS, ठीक है। तो अपना हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनलाइन इनलाइन CSS मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इनलाइन CSS सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़, मान लीजिए मैं H1 ले लेता हूँ, ठीक है, H1 लिया और इसमें मैं कुछ भी अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया। तो देखिए इनलाइन CSS कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने H1 के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया और इसको मान लीजिए मुझे स्टाइलिश करना है। तो इसको स्टाइलिश करने के लिए इनलाइन के थ्रू, तो सबसे पहले देखिए जो H1 टैग दिया हुआ है इसी में आएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल प्रेस करें, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल में टाइप करूँगा इसमें, और इसमें मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना था, मैं कलर प्रॉपर्टी यूज करूँगा। और इसका मान लीजिए मुझे कलर चाहिए, क्या चीज़, मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं रेड लिख दूंगा इसमें, ठीक है। अब इसका कलर क्या होगा, ये हमारे ब्राउजर के ऊपर इसका कलर क्या होगा, रेड दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसको लाइव सर्वर करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए इसका कलर क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। सबसे पहले मैं इसका कलर पहले यहाँ से मैं हटा देता हूँ इतना, तब आपको बिल्कुल यहाँ से पहले हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। जब मैं इन पर इनलाइन CSS किया, जब इस पर इनलाइन में CSS लगा रहा हूँ, ठीक, देखिए तो इसका कलर क्या हो जा रहा है, ये रेड कलर का हो जा रहा है। तो यही होता है हमारा इनलाइन CSS। किसी भी टैग के अंदर आप उसमें जाके CSS का प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए कि इनलाइन CSS क्या होता है। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए।